दोस्तों, जब कोई पार्टनर या फिर कोई लड़का या फिर कोई लड़की हमें छोड़कर जाती है तो दोस्तों हम परेशान हो जाते हैं कि वो पार्टनर वापस आएगा या नहीं आएगा। और वापस आएगा, क्या वो पार्टनर हमारी वैल्यू करेगा या वो पार्टनर हमें छोड़कर जाने के बाद पछताएगा, अफसोस करेगा। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रात दिन उठते हैं, बार बार आप परेशान रहते हैं कि मुझे छोड़कर जाने के बाद क्या वो पार्टनर अफसोस कर रहा होगा, या अगर वो वापस भी आ गया तो मेरी वैल्यू करेगा या नहीं करेगा। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहे हैं तो आपको इस वीडियो को देखना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको इधर उधर भागना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी की उठापटक खत्म हो जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आई है वो एक साइड हो जाएंगी। बस वीडियो को ध्यान से देखना अगर आप अपने पार्टनर को अफसोस कराना चाहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है, क्यों हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है, क्यों हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाने के बाद अफसोस नहीं करता, क्यों हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाने के बाद हमारी वैल्यू नहीं करता। ये समझना मेरी बात को। दोस्तों, छोड़कर किस चीज को जाते हैं लोग? जो चीज अपडेट नहीं हो पाती। अगर आप लाइफ के साथ साथ अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, एक जनरेशन के साथ साथ अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, तो लोग आपको ऑटोमेटिक छोड़ देंगे। अगर मैं कहूं कि आप नोकिया 1100 अब चला लें तो आप कहोगे मैं क्यों चला लूं भैया, क्योंकि आप अपडेट उसको नहीं कर पा रहे हैं। वो फ़ोन आपके लेवल के हिसाब से वर्क नहीं करता। आपका लेवल चेंज हो चुका है। नोकिया 1100 अपना काम करेगा और आप अपना काम करोगे, क्योंकि आज की जनरेशन का जो फ़ोन है वो अलग है। अब तो 5G चल चुका है। अगर हम लाइफ के साथ साथ अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए तो हमें जो हमारा पार्टनर होता है वो हमें छोड़कर जाने के बारे में सोचने की बात तो अलग है, छोड़कर ही चला जाता है। आप अगर रिलेशनशिप में आए थे उस समय आपकी कंडीशन क्या थी और आज आपकी कंडीशन क्या हो गई है। उस समय आप अपडेट थे। जिस टाइम पर आप अपने रिलेशनशिप में आए थे, यानी अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आए थे, तो आप अपडेट थे। लेकिन जैसे ही आप रिलेशनशिप में आए, आपका अपडेट होना बंद हो गया, आपका अपने आप पर ध्यान देना बंद हो गया, आपका अपने आप की देखभाल करना बंद हो गया, आपने अपने चेहरे पर ध्यान देना बंद कर दिया, आपने अपनी बॉडी पर ध्यान देना बंद कर दिया, आपने अपने बिजनेस पर ध्यान देना बंद कर दिया। अब आप अपनी खूबसूरती पर भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि आपके दिमाग में एक बात आ जाती है कि अब तो मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। लेकिन आपको ये नहीं पता है दुनिया में कोई भी चीज़ है वो एक दिन खत्म होनी है। अगर आप उसको अपडेट नहीं कर पाए, आप अपनी लाइफ में अगर खुद अपडेट नहीं हो पाए तो लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये बात मेरी ध्यान रखना। अभी बारीकी से थोड़ा बात को समझना। जिस इंसान से आपने प्यार किया है वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में था, अब नहीं है। लेकिन था किस लिए, वो आपको थोड़ा डीपली सोचना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि यार हमारी तो किसी ने लाइट ही खत्म काट दी है, तो आप फोन कहां करेंगे? सीधा बिजली घर में करेंगे या फिर सीधा अंबानी के घर करेंगे, जहां से लाइट आपके घर आती है? आप कोशिश करेंगे आप वहीं पर फोन करें जहां से आपकी लाइट जुड़ी है, और वहीं पर करेंगे ऑफ कोर्स। अब कंडीशन ये आती है, अगर रिलेशनशिप में झगड़ा कहां से पैदा हुआ है, प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई है, आप उन पे फोकस ना करके आप इधर उधर की बातों पर फोकस करते हो, यानी उस पार्टनर के पीछे दौड़ते हो, उस पार्टनर के पैरों में गिड़गिड़ाते हो, उस पार्टनर के पैर पकड़ना चाहते हो, उस पार्टनर के पीछे दौड़ना चाहते हो। लेकिन दवा वहां से नहीं मिलने वाली है। आपको वहां से कोई नॉलेज मिलने वाली ही नहीं है। वहां से आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। रिजल्ट मिलेगा कहां से? रिजल्ट तो मिलेगा यहां से कि आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, आपको वैल्यूबल पर्सन अपने आप को बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब पार्टनर आपके रिलेशनशिप में आया था उस समय आप वैल्यूबल पर्सन थे, लेकिन आप समय गुजरते 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 अपने आप को वैल्यूबल ना बना के आपने अपने आप को खत्म कर लिया है।
अपने आप को जीरो कर लिया है उस पार्टनर की नज़रों में। उस पार्टनर को पता लग गया है ये बेवकूफ़ निठल्ला है, इसके पास कुछ है ही नहीं। और जिसके पास कुछ होता नहीं कौन रुकेंगे भैया लोग, उनके पास समय क्यों होगा। आप ही सोच लीजिए, जिस दुकान से आप 10 साल से सामान ला रहे हैं और वो कल दुकान पर सामान ना मिले तो आप दुकान चेंज कर देंगे। जब आपका दिमाग ये काम करता है, क्या सामने वाले का दिमाग ये काम नहीं करता। अब आप कहोगे सर उसकी गलती है, सर उसने बेवफाई की है। मैं मानता हूं उसने बेवफाई की है, लेकिन बेवफाई करने का मौका दिया किसने है। प्यार एक अलग चीज होता है, सफलता अलग चीज होती है, और एक दूसरे के साथ रहना अलग चीज होती है। समझ रहे हो मेरी बात को। साथ रहना और साथ देना अलग अलग मामले हैं, और जिंदगी भर साथ देना वो भी अलग मामला है। आप साथ रह सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम साथ देना, जब आप दिक्कतों से गुजर रहे हो, इन चीजों को कोई फॉलो नहीं कर पाता। रिलेशनशिप टूटते इस वजह से है। हमारी गर्लफ्रेंड हमें छोड़कर जाती है किस वजह से, क्योंकि हम अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते। किसको पैसे की जरूरत नहीं है भैया। जब पैसा खत्म हो जाता है तो प्यार खिड़की से नीचे कूद जाता है भैया, बाहर निकल जाता है आसानी से। बस आप देखते रहते हो प्यार गया कहां। ऐसा क्यों होता है कि शादी के बाद भी लड़के लड़कियों को छोड़कर चले जाते हैं, या लड़कियां लड़कों को छोड़कर चले जाती हैं? क्यों? क्या उनको प्यार नहीं मिलता? सब कहते हैं, अगर आप किसी लड़के से बात करोगे तो वो कहेंगे कि एक्चुअली मैंने तो उसको बहुत सारा प्यार दिया है फिर भी चली गई। किसी लड़की से पूछोगे कि मैंने तो अपनी सब चीजें उसके सामने समर्पित कर दी, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़कर चला गया। मैंने तो सब कुछ उसको दे दिया जो उसने चाहा। उसने पैसा मांगा, पैसा दे दिया। उसने मुझसे समय मांगा, समय दे दिया। मैंने अपनी नौकरी भी उसके लिए छोड़ दी, लेकिन आज वो मुझे छोड़कर चला गया है। क्यों चला गया है ये सोचा आपने? छोड़कर इसलिए चला गया है कि आप वैल्यूबल पर्सन नहीं बन पाए। आपने उस इंसान को जो दिया उसने यूज कर लिया, लेकिन आप अपने आप पर क्या कर पाए हो? आप अपने आप को मजबूत नहीं कर पाए हो। भैया समझना मेरी बात को। एक कोई बड़ा बादशाह है, वो अपनी प्रजा को सब कुछ दे रहा है और वो खुद खाली हो जाता है। उसके पास ना तो सेना बचती है, ना सेनापति बचता है, और ना राजमहल बचता है। क्या उसको राजा कहा जाएगा? मैंने आपसे पूछा है, उसको राजा कहा जाएगा क्या? ऑफ कोर्स उसको राजा नहीं कहा जाएगा। उसको फिर उस श्रेणी में ला दिया जाएगा जिसमें जनता है। उसको राजा ही इसलिए बोला जाता है कि उसके पास राजमहल है। उसको राजा इसलिए बोला जाता है कि उसके पास सेना है। उसको राजा इसलिए बोला जाता है कि उसके पास सेनापति है। लेकिन आपने किया क्या है? आपने तो पहले ही अपनी लाइफ को सेनापति भी भगा दिए हैं, आपने राजमहल भी बेच दिया है। अब बचा क्या है आपके पास? बचा है घंटा। उसको बजाते रहिए बस, और फिर बजते रहिए दोनों साइड से डमरू की तरह। अपने पार्टनर के पीछे दौड़ने से क्या बेनिफिट आपको होने वाला है? कौन सी आपकी नौकरी लग जाएगी कि रात दिन उसके पीछे दौड़ने से? कौन सा किस मंत्रालय में आप बैठ जाएंगे? अरे भैया, जो पार्टनर आपको छोड़कर गया है उसको आपको अफसोस कराना है तो अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। अपने रिलेशनशिप से थोड़ा अलग हटके सब कुछ सोचना पड़ेगा। अपने आप को जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे तब तक आपका पार्टनर आपके बारे में नहीं सोचेगा, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। रिश्तों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जब तक आप अपने आप को नहीं बढ़ा पाते तो दोबारा आपके पार्टनर का वापिस आना, तो आप सपना भी खत्म कर दीजिए। आप सपने देख रहे हैं कि मेरा पार्टनर वापिस आएगा और वापिस आकर वो मेरा ध्यान रखेगा और वो मुझसे प्यार करेगा। नहीं करेगा। वापिस क्यों आएगा वो? आपके पास कुछ है क्या? आपके पास तो धेला भी नहीं है, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। अगर आपके पास कुछ होता तो वो आपको छोड़कर क्यों जाता? जब आप अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं, आप उस लाइफ से निकल जाते हैं जो दुख भरी लाइफ होती है, तो फिर आपकी लाइफ भी बिल्कुल चेंज हो जाती है। फिर आप बन जाते हैं एक सक्सेसफुल मैन। और सक्सेसफुल इंसान को कौन खोना चाहता है भैया? खोना कौन चाहता है मुझे बताइए? खोना वो चाहता है जो बेवकूफ है, जिसको जीवन में कुछ चाहिए नहीं है। मैंने बहुत सारी लड़कियों को भी देखा है, वो ऐसे लड़कों को भी छोड़ देती है जिनके पास सब कुछ होता है, सक्सेसफुल भी होते हैं,
सब कुछ, दिमाग भी अच्छे से काम करता है, ना कोई ऐब होता है, ना वो किसी प्रकार की कोई सिगरेट, कोई बीड़ी, ना शराब पीते हैं, फिर भी वो उनको छोड़ देती है। उसको क्या कहते हैं? विनाशकाली विपरीत बुद्धि। जब आपका विनाश होता है तो आपकी बुद्धि उल्टा काम करना शुरू कर देती है, उल्टी दिशा में जाती है। आपको सब कुछ मिल रहा है, ईश्वर आपको वो सब चीजें दे रहे हैं जिनकी आपको जरूरत है, लेकिन क्या आप उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं? आप ईश्वर पर विश्वास ना करके आप सोचते हैं नहीं नहीं मैं सब कुछ हूं, ईश्वर ने तो आपको दिया है, फिर आप उसको भी ठोकर मार रहे हैं जो आपको मिला था। अब जब आप उसको ठोकर मार रहे हैं तो आगे की उम्मीद क्या रखोगे? तो दोस्तों अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं कुछ तरीके आपको बता देता हूं, उन तरीकों को अगर आप डेवलप कर लेते हैं अपने आप को आप चेंज कर पाएंगे। सबसे पहले तो आप अपनी आदतों को बदलिए। आदत जीवन का सबसे पहले सिक्का होता है, वही चलता है सभी बाजारों में। जब आदत आपकी बिगड़ जाती है तो आपकी लाइफ भी बिगड़ जाती है, आपके सारे मामले बिगड़ जाते हैं और जिंदगी की उठापटक तो खत्म हो ही जाती है, आप भी खत्म होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप जल्दी सो जाएं और जल्दी उठ जाएं, कॉमन सी बात है। दूसरी बात, आप जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे तो आपके पास कुछ समय ऐसा बच जाएगा जिस समय आप केवल अपने बारे में सोचेंगे। जिन सॉन्ग से आपको मोटिवेशन मिलता है उन सभी सॉन्ग की लिस्ट बना लें और जब भी आप अकेले रहते हैं तो उन सॉन्ग को सुने, आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होगा, एक एनर्जी पैदा होगी। दूसरी बात, उन सभी लोगों की लिस्ट बना ले जो महान व्यक्तित्व तो आपके आसपास हैं, उनकी लिस्ट बना ले जिनसे मिलने के बाद आपको एनर्जी महसूस होती है, ऊर्जा मिलती है। उनके संपर्क में ज़्यादा रहे। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमें कोई छोड़कर जाता है यानी हम ब्रेकअप में आते हैं तो हम उन लोगों से ज़्यादा मिलना पसंद करते हैं जो नेगेटिव होते हैं। अब नेगेटिव तो नेगेटिव होता है, वो आपके दिमाग को भी नेगेटिव कर देता है। जितने भी लोगों से मिलते हैं आप उनकी लिस्ट बना लीजिए। जिस दिन आप उन लोगों की लिस्ट बना लेते हैं और उनसे आप मिलना शुरू कर देते हैं तो फिर देखना आपकी लाइफ में चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आगे की बात समझना। आपको क्या करना है, आप अगर सुबह उठते हैं तो आपको मेडिटेशन करना है, व्यायाम करना है। दूसरी बात, आपको अपने चेहरे पर ध्यान देना है, अपनी खूबसूरती पर ध्यान देना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। अगर आपका इंप्रेशन पढ़ना है वो कहाँ से पड़ेगा? किसी इंसान से आप फर्स्ट टाइम मिलते हैं, सीधी सी बात है, चेहरे से। और चेहरा ही आपका अच्छा नहीं है तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा? आपका चेहरा अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षण उसमें होना चाहिए। आप चेहरे से प्रभावित यानी प्रभावशाली होने चाहिए। आपके चेहरे को देखकर लोगों पर प्रभाव पड़ना चाहिए। वो कैसे होगा? आप अपने जीवन से कुछ दिनों के लिए संन्यास ले लीजिए। आप अपने आप को बदल लीजिए, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दीजिए, अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आप रात दिन उन्हीं से मिले जुलोगे जो लोग आपको अपडेट होने के बजाय और नीचे में डाल रहे हैं, खड्डे में डाल रहे हैं। वो क्या करेंगे? रोना है, रोज तड़पना है, उसके पीछे अपने आप को तड़पाना है। उन माँ बाप को भी रुला रहे हो जो जिन्होंने आपको पढ़ाई के लिए पैसा दिया है, जो आपको ये भी बोलते नहीं कि आपको कुछ काम करना है, लेकिन एक कोई लड़की आई उसने आपकी लाइफ को बदल कर रख दिया। आप कहते हैं जब तक वो मेरी साथ रही है मेरी ज़िंदगी जन्नत थी, मेरी ज़िंदगी में तो बहार थी, मेरी ज़िंदगी के जो स्वर्णिम पल थे वो उसी के साथ बीते हैं। अब तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं। किसने कहा आपके पास कुछ बचा नहीं है? आप खुद बचे तो हो, उससे बड़ा क्या धन है भैया? उससे बड़ा कौन सा पैसा है जो आप सुरक्षित हैं? ब्रेकअप का दर्द बड़ा असहनीय होता है और उसके बावजूद आपने अपने आप को संभाल लिया। मैं कहूँगा कि आप एक बेहतरीन इंसान हो मेरी नज़रों में और बेहतर आप बनने का प्रयास करिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अब तो उल्टा दौड़ रहे हैं। हमारी ग्रामीण भाषा में एक शब्द होता है तूड़, तो उल्टा ही चढ़ता है चाहे आप कुछ भी करें। लेकिन आपको उल्टा नहीं चलना है, आपको तो सीधा चलना है। और जब आप सीधा चलेंगे तभी तो कुछ कहीं पहुंच पाएंगे, जभी तो वो इंसान आपकी वैल्यू करेगा अगर वापस भी आया, और तभी तो वो आपको छोड़कर जाने के बाद अफसोस करेगा। भैया कमज़ोर चीज़ को कोई छोड़कर जाएगा तो अफसोस क्यों करेगा? अच्छी तो 10 चीज़ें उसको मिल जाएंगी,
लेकिन अगर एक मजबूत चीज़ को और मजबूत इंसान को कोई छोड़कर जाता है तो दिक्कतें तो होती हैं। वो सोचता है यार अब क्या होगा, यार वो ऐसा इंसान मुझे छोड़कर चला गया है, ऐसा वैल्यूबल पर्सन मुझे छोड़कर चला गया है, यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मैं क्या करूं। जिस इंसान से मैं प्यार करती थी वो तो बड़ा वैल्यूबल इंसान है, अरे मुझे पता नहीं था। वो आपके सामने रो भी सकता है, वो आपके सामने गिड़गिड़ा भी सकता है, आपके सामने रो रो कर नतमस्तक भी हो सकता है। लेकिन कब? जब आपके पास सब कुछ होगा, जब आपकी लाइफ में खुशियाँ होंगी, जब आपकी लाइफ से वो सब उलझनें निकल जाएंगी जो उलझनें देखकर वो इंसान आपको छोड़ कर गया था। लेकिन आप उलझनों को और उलझाए हुए हो, और ज़्यादा आप उलझने में पड़े हुए हो। आप तो उन चीज़ों को फोकस कर रहे हो जो आपकी है ही नहीं, जो आपको कुछ दे नहीं रही है। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखता है कि वो उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो होनी ही नहीं है। भैया मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कि आप बरसात को रोक सकते हैं क्या? बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बाहर निकलते ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं बरसात हो रही है, मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा। अरे भैया बरसात रोकना या बरसात होना आपके हाथ में है क्या? नहीं है ना। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में यह है कि आप छाता लेकर और निकल जाए अपने काम पर। लेकिन आप दिमाग में सोचे हुए बैठे हो कि बरसात होगी और मैं क्यों, जब तक बरसात नहीं रुकेगी तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब आपके हाथ में उसको वापस लाना नहीं है तो आप गलत फोकस क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा है जिस दिन आप अपडेट हो गए, जिस दिन आप डेवलप हो गए, कि वो अपने आप आपके पीछे पड़ेगा, अपने आप आपके सामने रोना शुरू करेगा, अपने आप आपके सामने किलकियां मारेगा। लेकिन क्या कर रहे हो आप? अब तो उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हो जो आपके पास है ही नहीं। नहीं है ना भैया। तो मजबूत इंसान बनना बड़ा आवश्यक है। जब आप मजबूत इंसान बन जाते हैं तो फिर आपकी ताकत भी डेवलप हो जाती है। तो मैं अब आपसे अनुमति चाहूँगा, शायद इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में एक बड़े अच्छे टॉपिक के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।